गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम करेंगे एक्सरसाइज 9.4 जिसका नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखो क्या होती है। देखो अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में दी हो, dy बाय dx विच इज इक्वल टू f y अपॉन x, या इस फॉर्म में दे दी जाए dy बाय dx विच इज इक्वल टू f x बाय y। अगर आपको इन दोनों में से इनमें से कोई भी फॉर्म दिखे, dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय x या dx बाय dy, ये ऐसा दिखे dx बाय dy, इस टाइप की इक्वेशन को कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखो, देखो एक एग्जांपल है dy बाय dx विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको पेपर में कैसे देख के पता चलेगा कि ये होमोजीनियस है ना? आपको देख के कैसे पता चलेगा कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? देखो अभी तक आपने पढ़ी है तीन टाइप होती है। एक तो होती है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो आपने एक्सरसाइज 9.3 में पढ़ी, एक होती है 9.4 में होमोजीनियस और 9.5 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो अब इस इक्वेशन को देख के बताओ, क्या आप यहाँ पे एक्स और वाई वाले अलग अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। यहाँ पे एक्स और वाई वाले सेपरेट नहीं हो सकते, तो इसका मतलब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है। अब दूसरा हमारे दिमाग में आएगी कहीं होमोजीनियस तो नहीं है। होमोजीनियस के लिए आपने ये देखना कि अगर सबकी डिग्री बराबर है, जैसे इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, अगर इन सब की डिग्री बराबर होगी तो समझ जाना कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहां तक तो आपको पता चल गया। अब आपको इसको किस फॉर्म में शो करना है? y अपॉन एक्स की फॉर्म में। तो y अपॉन एक्स की फॉर्म में शो करने के लिए आप क्या करो, इसमें से ना एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, ये बना 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां से भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, ये बना 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कुछ ऐसा बन गया। इसके बाद आपने क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर उड़ा दो, तो ये बनेगा डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको लिखो y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और इसको लिखो 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो इस फॉर्म में बन चुकी है। अब हम बोल सकते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लिख सकते हो यहां पे विच इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसे मत लिखना, पूरा लिखना। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब ही क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, है ना? तो यहाँ पे डिग्री बराबर होनी चाहिए, यहां तक समझ गए। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं मेथड की, क्योंकि सॉल्व भी तो करना है, सिर्फ होमोजीनियस थोड़ा प्रूफ करना है। इसको सॉल्व करने का मेथड देखो क्या है। सबसे पहला स्टेप, ये जो आपको y अपॉन एक्स दिख रहा है ना, ये y अपॉन एक्स को अब कुछ भी नाम दे दो, v ले लो, इस y अपॉन एक्स को v ले लो, लेट y अपॉन एक्स इक्वल टू v। इस x को यहां ले जाओ, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, v बाहर x की 1, x बाहर v की dv बाई dx। ये सारी वैल्यू उठा के कहां रिप्लेस करनी है? सेकंड स्टेप पे ये सारी वैल्यू जो है, इसको ले लो स्टार और इसको ले लो डबल स्टार। ये स्टार और डबल स्टार कहां रिप्लेस करना है? स्टार एंड डबल स्टार, ये आपको रिप्लेस करना है इसमें, इन इक्वेशन 1। और उसके बाद आपके पास बन जाएगी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। जैसे ही आपने ये इसमें रिप्लेस किया, इसका फायदा पता है क्या? ये रिप्लेसमेंट करने से ना ये बन जाएगी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्या बन जाएगी? ये कन्वर्ट हो जाएगी
वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो उसके बाद आप क्या करो, यूज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वो आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ लिया। ठीक है, तो समझ गए क्या करना है, एक बार देख लो इसको, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, काफी आसान टॉपिक है, बस समझने की बात है। ठीक है, देखो जैसे पहला क्वेश्चन देखो, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस एंड सॉल्व ईच ऑफ देम। आपको शो करना है कि पहले ये होमोजेनियस होनी चाहिए और फिर इसको आपने सॉल्व करना है। देखो आपको कोई भी क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का दिखे, सबसे पहला काम आप क्या करो, डी वाई बाय डी एक्स निकालो। सबसे पहला काम क्या करो, डी वाई बाय डी एक्स निकालो। तो डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब आप देख के बताओ, है ना, क्योंकि पेपर में ये तो लिखा नहीं होगा कि वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है, लीनियर है। तो देख के बताओ क्या ये सेपरेट हो सकते हैं, क्या आप एक्स और वाई वालों को अलग अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आप कोशिश करो एक्स और वाई वालों को अलग अलग करके देखो, नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हमारे दिमाग में आएगी होमोजीनियस। देखो डिग्री कितनी है, 2 2 2 और ये 1 और ये 1, 1 + 1 2, है ना। इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2, इसकी डिग्री 2। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको इसको किस फॉर्म में शो करना है, y/x की फॉर्म में। तो यहां से x स्क्वायर कॉमन निकालो, ये बनेगा 1 + y² / x²। और यहां से भी x स्क्वायर कॉमन निकालो, ये बनेगा 1 + y/x। अब चेक कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो ये आ जाएगा। ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल, तो ये बनेगा dy/dx विच इज इक्वल टू 1 प्लस, इन दोनों के स्क्वायर को कॉमन ले लो, ये बनेगा y/x। और इसको भी लिख दो 1 + y/x। तो आप लिख सकते हो विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन आप पूरा लिखोगे, इस तरीके से नहीं लिखोगे, ठीक है, पूरा लिखोगे। हमने शो कर दिया, अब हमने आपको क्या सब्स्टिट्यूशन बताई है, अब आपको ये सारी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी, ठीक है। तो y/x को v ले लो, y/x को v ले लिया, y हो गया vx। इसको डिफरेंशिएट करो, dy/dx, v बाहर x की 1, x बाहर dv/dx। ये सारी की सारी वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दो। तो देखो सबसे पहले dy/dx, इसकी जगह लिखो v + x dv/dx। और फिर यहां देखो y/x को v लिया, तो ये बना 1 + v² और ये बना 1 + v। अब इस v को यहां ले आओ, तो ये बनेगा x dv/dx विच इज इक्वल टू 1 + v², 1 + v - v। इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 1 + v, 1 + v² - v - v²। ये ऐसा बन गया, ये v² और ये v² कैंसिल। अब क्या करो x और, अब देखो इसके बाद ना ये बन चुकी है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब ध्यान से देखो, है ना, अब x और v वाले अलग अलग कर लो, ये बन चुकी है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब आप x और v वालों को अलग आराम से कर सकते। तो अब यहां लिखो, यहां लिखो 1 + v/1 - v। यहां रखो dv और dx को यहां ले जाओ और x को यहां ले जाओ। देखो हमने v वाले और x वाले एक तरफ कर लिए। अब आपने कुछ नहीं करना, बस दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन तो आपको करने आती है ना। जिसको नहीं करनी आती है तो फिर वो गलत जगह आ गया, उसको पहले इंटीग्रेशन सीखनी चाहिए। तो देखो 1 + v/1 - v dv 1/x dx। इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं,
एक तो तरीका है ऊपर वाले की डिग्री 1 है, नीचे वाले की डिग्री 1 है। एक तो तरीका लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा लो, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहां लिखो ऊपर 1 प्लस वी, यहां लिखो 1 माइनस वी। इसको करो -1 से, -1 प्लस वी प्लस माइनस, ये बचेगा 2। अब यहां पे ना ये इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये हमने इंटीग्रेशन में आपको पढ़ाया है। तो अब यहां पे लगाओ डिविडेंड अपॉन डिवाइजर विच इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है। इसको बोला जाता है रिमाइंडर, क्वोशंट, डिवाइजर, डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है 1 प्लस वी, डिवाइजर 1 माइनस वी, क्वोशंट -1, रिमाइंडर 2 और डिवाइजर 1 माइनस वी। इसकी जगह ये लिख दो, तो ये बनेगा -1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी, और इसकी इंटीग्रेशन 1/x की इंटीग्रेशन log x हो जाएगी। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log x हो जाएगी। अभी c नहीं लगाते, c बाद में लगाते हैं, ठीक है। चलो जी, अब तो आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है। इसको अलग अलग कर लो, माइनस dv टू 1 माइनस v dv विच इज इक्वल टू log x। इसकी इंटीग्रेशन v हो जाएगी और इसकी इंटीग्रेशन ये बन जाएगा 1/1 माइनस वी, 1/1 माइनस वी की इंटीग्रेशन log 1 माइनस वी। और फिर आपको 1 माइनस वी की भी करनी है, 1 माइनस वी की -1, ठीक है। 1 माइनस वी की डिफरेंशिएशन -1, और यहां बन जाएगा log x प्लस सी। यहां पे v की वैल्यू डाल दो बस। v की वैल्यू देखो क्या, v हमने लिया था y अपॉन x को, तो v की जगह y अपॉन x डाल दो, 2 log 1 माइनस y अपॉन x विच इज इक्वल टू log x प्लस सी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, इसका ना एलसीएम ले लो, माइनस वाई अपॉन एक्स, इसका एलसीएम लोगे तो बनेगा x माइनस वाई अपॉन एक्स, तो ये बन गया log m माइनस log n, तो log m माइनस log n। और ये वाला जो 2 है ना, ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, इससे भी कर लो, 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। बस इसको इस तरफ ले जाओ, ये 3 हो जाएगा। तो लो जी, ठीक है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, जिसको इंटीग्रेशन आती है उसके लिए तो आसान है, जिसको इंटीग्रेशन नहीं आती है उसके लिए तो मुश्किल है, सीधी बात है, ठीक है। जिसको इंटीग्रेशन आती है उसके लिए मुश्किल है, जिसको नहीं आती है उसके लिए और मुश्किल है। चलो नेक्स्ट, इसमें देखो ऊपर, देखो ऊपर y डैश को लिखो dy/dx, और ये बनेगा x प्लस वाई अपॉन एक्स, है ना। देखो ऊपर वाले की डिग्री 1, नीचे वाले की डिग्री 1 1, सबकी डिग्री 1 है, तो इससे पता चल गया होमोजीनियस। और सेपरेट नहीं कर सकते हो, x और v वाले अलग अलग करके देखो, नहीं होंगे अलग अलग, करके देखो, ठीक है। अब इसको y अपॉन एक्स की फॉर्म में बना दो, x बाय एक्स 1 y अपॉन एक्स, ठीक है। तो इसको लिख लो विच इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो अब क्या बताया हमने, अब अपने y अपॉन एक्स को v लेना है, y अपॉन एक्स को v, y को vx, और इसको डिफरेंशिएट। अब ये तो पीछे बता दिया, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। ये सारी वैल्यू फर्स्ट में डाल दो, यूज इन 1। देखो सबसे पहले dy/dx की जगह v प्लस एक्स dv/dx, फिर उसके बाद देखो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स की जगह v, दोनों तरफ का v उड़ा दो। अब x और v वाले अलग अलग कर लो, ठीक है। अब तो इसके बाद क्या करना है आपने, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, x और v वाले अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको लिखो dv dx को इधर और x को इधर,
dx अपॉन x, और दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। इसकी हो जाएगी v, और ये 1/x की हो जाएगी log x, और यहां पे v की वैल्यू y अपॉन x, तो ये था y अपॉन x विच इज इक्वल टू log mod x प्लस c। x को यहां ले जाओ, y इक्वल टू x log mod x प्लस सी एक्स। ये लो जी, देखो इसको आराम से अगला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करो, पहले डी बार बाय डी एक्स, इसको उधर ले जाओ, x माइनस वाई डी वाई विच इज इक्वल टू x प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, अब dx को इधर, इसको इधर, तो डी बार बाय डी एक्स हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब आप चेक करो, क्या आप x और y वाले अलग अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, x और y वाले तो अलग अलग नहीं हो सकते हैं। तो फिर क्या करना है, डिग्री चेक करो। इसकी डिग्री देखो कितनी है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, तो इसका मतलब होमोजीनियस। अब आपको इसको किस फॉर्म में बनाना है, y अपॉन एक्स की फॉर्म में। तो x कॉमन, ये बनेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, यहां से भी x कॉमन, ये बनेगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, बन गई होमोजीनियस। अब क्या करना है, इसके बाद y अपॉन एक्स को v ले लो। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखते हैं, y इक्वल टू वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये वैल्यू इसमें डाल दो, तो क्या बनेगा देखो, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिखो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। फिर उसके बाद 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स को v लिख लो, और यहां पे y अपॉन एक्स को v लिख लो। इस v को यहां ले आओ, ये v इस तरफ आ जाएगा, x dv बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस वी। अब इसका एलसीएम ले लो, x dv बाई डी एक्स, इसका एलसीएम आएगा 1 माइनस वी, ये बनेगा 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। ये बन गया कुछ ऐसा, ये v और ये v कैंसिल। अब फिर से वही x, और यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा ये। अब आपने x और v वाले अलग अलग कर देने, ठीक है, लगा दो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। डी इसको ऐसा लिख रहे हैं, इसको इधर लेके जा रहे हैं, 1 माइनस वी 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और इनको इधर dx अपॉन एक्स। देखो हमने x और v वाले अलग अलग कर ली, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन। बस आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, नहीं आती है तो फिर तो बड़ी दिक्कत है। इसको लिखो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी, मतलब, और इसको इसके नीचे माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी। ये समझ आया, हमने 1 को इसके नीचे रखा और v को इसके नीचे रखा, और इसकी इंटीग्रेशन log x। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये बन रहा है 1 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन होती है डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स v। ठीक है, और इसको t ले लो, इसको t लोगे तो इसकी डिफरेंशिएशन 2v, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये बन जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर। बस यहां पे v की वैल्यू डाल लेना, ठीक है, v की वैल्यू इसमें डाल लो, आंसर आ जाएगा। चलो जी नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको होमवर्क में करना, ठीक है, इसको होमवर्क में करो। इसमें देखो
देखो डिग्री 2 2 1 1 2, इसकी भी 2 है ना, सबकी डिग्री 2 है। एक्स स्क्वायर को इसके डिवाइड में ले आओ, इसको इसके डिवाइड में, ये बनेगा 1, इसको इसके डिवाइड में, ये बनेगा वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, इसको लिख दो वाई अपॉन एक्स, फिर इसको इसके डिवाइड में, तो ये बनेगा वाई अपॉन एक्स। ठीक है, फिर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब इसके बाद ये स्टेप लगाने हैं। ठीक है, अब हमने 3 बार लिख दिया, अब डायरेक्ट लिखेंगे। तो इसको क्या करना है आपने, v ले लो। अब ये बनेगा v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, ये बन जाएगा 1 माइनस 2v स्क्वायर, और ये बनेगा v, है ना। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, बस वेरिएबल सेपरेबल, dv अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर dx अपॉन एक्स। इंटीग्रेशन आनी चाहिए, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करते हैं। ये बन गया 1 का स्क्वायर, और ये बन गया √2v का स्क्वायर, और इसकी इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स की, ये 1 बाई एक्स है, ये log x हो जाएगी। ठीक है, यहां फॉर्मूला लगा दो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये बनता है 1 बाई 2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स, तो ये बनेगा 1 बाई 2a log a प्लस एक्स 1 प्लस √2v अपॉन 1 माइनस √2v। और फिर आपने इसको भी करना डिफरेंशिएट, √2 को, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, √2, यहां पे √2 भी लिख देना। ठीक है, अब यहां पे v की वैल्यू डाल देना, बस v की जगह y अपॉन एक्स, आंसर आ जाएगा। देखो इसको यहां तक। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या करो, x और y वाले अलग अलग करो। ठीक है, पहले तो इसको उधर ले जाओ, dx वाले एक तरफ करो, x dy, ये बनेगा √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस वाई dx। इन दोनों में dx कॉमन निकाल लो, और x dy, इसमें से dx कॉमन निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई dx। ठीक है, यहां से क्या करो, dx को यहां ले जाओ, और x को इसके नीचे, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब देखो क्या ये होमोजीनियस है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, और ये रूट है। जब आप √x स्क्वायर करोगे तो इसकी डिग्री भी तो 1 ही हो जाएगी, है ना, रूट के अंदर है, तो इसकी डिग्री भी 1, इसकी डिग्री भी 1, इसकी डिग्री 1, तो ये होमोजीनियस हो गया। अब ये जो x है ना, ये दोनों के नीचे अलग अलग कर लो, इस x को इसके नीचे, इस x को इसके नीचे। ठीक है, समझ गए। देखो इसमें से ना √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसमें से x स्क्वायर कॉमन निकालो, ये बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अब इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x √1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर अपॉन में x, और यहां y बाय एक्स। तो देखो ये बन गई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वही सेम सब्स्टिट्यूशन यूज करो, dy बाय dx की जगह क्या लिखो, इसकी जगह लिखो v प्लस एक्स dv बाय dx, y अपॉन एक्स की जगह v लिख दो, तो 1 प्लस वी स्क्वायर, और y अपॉन एक्स की जगह v, ये v और ये v कैंसल, इसको लिखो dv अपॉन √1 प्लस वी स्क्वायर, इसको लिखो dx अपॉन एक्स, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये बन रहा है 1 अपॉन √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है log x प्लस √a स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा log
v प्लस √1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x की log x। देखो जब दोनों तरफ log हो जाए, यहां भी log है यहां भी log है, तो प्लस log c कर दो। अब वो log c देखो, आप log c इधर भी लगा सकते हो इधर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बन गया log c, और यहां पे v की वैल्यू डाल दो, v था y/x, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा log mn। दोनों तरफ का log log हट जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया और इस x को यहां ले जाओ, आंसर आ गया ये। देखो इसको यहां तक, नेक्स्ट देखो, इसको देखो, देखो सामने दिख रहा है y/x 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 y/x, तो पता चल गया कि ये होमोजीनियस है। तो क्या करो, सबसे पहले dy/dx, dy/dx निकालो। देखो इस टर्म को ना, नहीं इस टर्म को इसके डिवाइड में ले आओ, उल्टा बोल रहे हैं ना, dx यहां आएगा और ये टर्म इसके नीचे आएगी, ठीक है। ये टर्म इसके नीचे लिख रहे हैं, x cos y/x प्लस y sin y/x इनटू में y, और ये टर्म इसके नीचे y sin y/x माइनस x cos y/x। अब हमें इसको बनाना है y/x की फॉर्म में, ठीक है। देखो इन सबके नीचे ना x से डिवाइड कर लो, इसके नीचे x से डिवाइड करो, इसके नीचे x से डिवाइड, इसके नीचे x से डिवाइड, और इसके नीचे x से डिवाइड, ये कैंसल, ये y/x, ये देखो ये भी y/x है ना। तो बस उसके वही सेम वेरिएबल सेपरेबल, सॉरी सब्स्टिट्यूशन यूज करो, ये बनेगा v प्लस एक्स dv/dx। हमने इसको v लिया, ये बना cos v, हमने इसको v, ये v हो गया, ये v हो गया, ये v, ये sin v, ये v हो गया, और फिर ये वाला y/x v हो गया, ठीक है। अब इस वाले v को इस तरफ ले आओ, तो ये बनेगा x dv/dx। इसको ना पहले मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे इसको इससे, ये बनेगा v cos v v स्क्वायर sin v, v cos v प्लस v स्क्वायर sin v, और इसके नीचे लिखो v sin v माइनस cos v, और ये वाला जो v है ये v इस तरफ ले आओ। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम x dv/dx, इसका एलसीएम आ जाएगा v sin v माइनस cos v, ये बनेगा v cos v v स्क्वायर sin v माइनस v स्क्वायर sin v प्लस v cos v। ये आपका ये और ये कैंसिल है ना, v cos v 2v cos v, तो ये बना 2v cos v v sin v माइनस cos v। अब v वाले और x वाले एक तरफ कर लो, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेट, इन सबको उधर ले जाओ, 2 को ना यहीं रहने देना, 2 को मत, इसको इधर ले जाओ, v sin v माइनस cos v, और ये v sin v cos v इसके नीचे, 2 को वहीं रहने देना, 2 को मत छेड़ना, और 2 dx/x, dv भी आएगा ना, 2 dx/x। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन, देखो इसको इसके नीचे, ये v कटेगा, साइन बाय कॉस टैन हो जाएगा,
इंटीग्रेशन अलग अलग करते जाओ। समझ गए क्या किया? और फिर इसको इसके नीचे, ये कॉस कॉस कटेगा, पीछे बचेगा 1/v। देखो हमने क्या किया, इसको इसके नीचे रखा, ये v कैंसिल, साइन बाय कॉस टैन, इसको इसके नीचे, कॉस कॉस कटा 1/v, और ये बन रहा है 2 बाहर 1/x, इसकी log x हो जाएगी। टैन की इंटीग्रेशन log सीकेंड v, इसकी इंटीग्रेशन log v, टैन की इंटीग्रेशन log सीकेंड होती है, इस 2 को ऊपर ले जाओ, ये बनेगा log x स्क्वायर। देखो हर जगह log है, log log log, तो प्लस log c लिख दो। ये बन रहा है log m माइनस log n, तो ये बन जाएगा log m बाय n, log सीकेंड v अपॉन v, और ये बन जाएगा log cx स्क्वायर। दोनों तरफ का log log हट जाएगा, तो सीकेंड v अपॉन v इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, v को उधर ले जाओ, सीकेंड v इक्वल टू सी वी एक्स स्क्वायर। यहां पे v की वैल्यू डाल दो, v था y अपॉन x, तो ये बनेगा सीकेंड y अपॉन x विच इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स। ये x x काटो, ये आंसर आ गया। देखो इसको, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो सिंपल है, इनको उधर ले जाओ, देखो जल्दी जल्दी करेंगे इसको। इन दोनों को उस तरफ लेके जा रहे हैं, y माइनस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स, ठीक है, ये दोनों उस तरफ चलेंगे। अब ये वाला x इसके नीचे भी रखो और इसके नीचे भी रखो, ठीक है, फिर वही सेम सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, ये बनेगा v माइनस साइन v, तो ये और ये कैंसिल, अब अलग अलग, dv अपॉन माइनस साइन v और इक्वल टू dx अपॉन x, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, माइनस को यहां ही रहने दो, ये 1/sin होता है कोसेक, और ये बन जाएगा माइनस लॉग x, ठीक है, कोसेक की इंटीग्रेशन लॉग कोसेक x माइनस कॉट x, और दोनों तरफ लॉग लॉग है तो लॉग c लिख दो, लॉग c माइनस लॉग x, तो log m बाय n लगा दो और फिर v की वैल्यू डाल दो, ये बनेगा कोसेक v माइनस कॉट v विच इज इक्वल टू c बाय x। देखो इसको, ये भी हो गया, ठीक है। अगला, नेक्स्ट, ये होमवर्क करना, इसको होमवर्क में करना। नेक्स्ट इसको देखो, इसमें देखो x बाय वाई, x बाय वाई, x बाय वाई, तो इस बार आपको dx बाय dy निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, dx बाय dy, ये होमोजीनियस तो है लेकिन dx बाय dy की फॉर्म में, इसको उधर ले जाओ, ये बनेगा 1 प्लस ई एक्स बाय वाई dx, इस टर्म को इस तरफ लाओ, माइनस ई एक्स बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई dx dy, ठीक है। अब क्या करो, यहां से dx बाय dy, इसको इधर लाओ, इसको इधर ले आओ, तो dx बाय dy, ये बना ई एक्स बाय वाई, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये -1 और ये प्लस, तो ये बनेगा x बाय वाई -1, और फिर इसको इसके नीचे 1 प्लस ई एक्स बाय वाई। अब आपने क्या करना है, x बाय वाई को v ले लेना है, ठीक है, x बाय वाई इक्वल टू v, तो x इज इक्वल टू वी वाई। आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y से, तो dx बाय dy, v बाहर y की 1, y बाहर v की dv बाय dy। अब ये सारी वैल्यू इसमें डाल दो, यूज इन 1, तो देखो क्या बनेगा, dx बाय dy की जगह लिखो ये v प्लस वाई dv बाय dy, x बाय वाई को v ले लो, ये बना ev v माइनस 1, x बाय वाई को v 1 प्लस ev, ठीक है। अब v को उस तरफ ले आओ,
तो ये बनेगा y प्लस dv बाई dy, इसको इससे मल्टीप्लाई, v ev इसको इससे माइनस ev अपॉन 1 प्लस ev, इस v को इस तरफ, इन दोनों का एलसीएम, तो ये बनेगा y dv बाई dy, इन दोनों का एलसीएम ले लो 1 प्लस ev, ये बनेगा v ev माइनस ev माइनस v ev, ये और ये क्या, इन दोनों में माइनस कॉमन निकालो, तो ये बनेगा y dv अपॉन dy, माइनस कॉमन निकाला तो बना ev प्लस v, और ये बना 1 प्लस ev। अब v वाले और y वाले अलग अलग कर लो, ठीक है, इसको इधर ले जाओ 1 प्लस ev अपॉन v प्लस ev dv, और इसको यहां ले आओ माइनस dy अपॉन y। हमने v वाले और v वाले और y वाले अलग अलग कर लिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। ध्यान से देखो, इसकी जो डिफरेंशिएशन है, v की डिफरेंशिएशन 1, ev की ey, तो इसको t ले लो, ये बनेगा dt बाई टी, ये log t हो जाएगा, तो ये बन जाएगा log v प्लस ev, और ये बन रहा है माइनस 1 बाय वाई, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस log y, प्लस दोनों तरफ log है तो log c, ठीक है, तो ये बन जाएगा v प्लस ev, ये log m माइनस log n है, c बाय वाई, यहाँ पे v की वैल्यू, v था x बाय वाई, ठीक है, एलसीएम ले लेना, इसका आंसर आ जाएगा x बाय वाई, x, ये बन गया c बाय वाई, इसका एलसीएम ले लेना बस। देखो इसको यहां तक, ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला देखो, इसको होमवर्क करना, ठीक है, ये होमवर्क करना सेम है, हम आपको ना ये वाला क्वेश्चन करा देते हैं, ये करा देते हैं, चलो 14 देख लो, इसमें ना पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, 11 वो सेम है सारे, इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करो, पहले तो इन दोनों को उधर ले जाओ, dy बाय dx विच इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस कोसेक y अपॉन x, ठीक है, फिर वही सेम सब्स्टिट्यूशन, ये बनेगा v प्लस x dv बाई dx, y अपॉन x को v और इसको v, ये ऐसा बन गया, तो ये v और ये v कैंसिल, अब वेरिएबल सेपरेबल, ये बनेगा dv अपॉन कोसेक और ये बनेगा dx अपॉन x, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन, देखो ये बन रहा है 1 बाय कोसेक, 1 बाय कोसेक होता है साइन, 1 बाय कोसेक होता है साइन, साइन v dv, और ये बन रहा है 1 बाय x, ये बनेगा log x प्लस c, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और v की वैल्यू डाल दो, v था y अपॉन x, चलो इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। अब आपको निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो इन वैल्यू को यूज करो, y0 x1, y को 0 और x को 1 डाल दो, देखो यहां डालोगे y0 cos 0 1, log 1 0 होता है, तो c की वैल्यू आ गई -1, ये c की वैल्यू वापस इसमें डाल दो, इसको बोला जाता है पर्टिकुलर सोल्यूशन, क्या बोला जाता है इसको, पर्टिकुलर सोल्यूशन। देखो इसको यहां तक, ये भी हो गया, बस कुछ नहीं करना, लास्ट में वैल्यू डालनी होती है, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। अब एक ये देख लो, अगर x बाय वाई हो तो x बाय वाई को क्या लेते हैं, हमें बताना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में x बाय वाई को हम क्या लेते हैं, v लेते हैं, तो x हो जाता है vy, तो ये हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी होमोजीनियस है, ठीक है। डिग्री देखो कितनी है, इसकी डिग्री 1, डिग्री 1, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कांस्टेंट की आप ऐसे लिख सकते हो, कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, तो बराबर नहीं है, इसकी डिग्री 1 1 2 हो गया, इसकी डिग्री 3 नहीं है,
डिग्री 3 2 नहीं है, डिग्री 2 2 1 + 1 2 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लो जी, कल करेंगे इसकी आखिरी एक्सरसाइज, तो फिर ये चैप्टर कंप्लीट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद वेक्टर, इसके बाद नया चैप्टर आ जाएगा वेक्टर। देखो इसको यहां तक।